अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन काम सख्त तरीन शदीद तरीन मुकाबला शुरू हो चुका है शहबाज शरीफ और अली अमीन गंडापुर के दरमियान। अली अमीन गंडापुर ने भी बूट पॉलिश शुरू कर दिए हैं। आखिर ये क्या मुआजरा है, किस तरह शहबाज शरीफ साहब की तरह जो अली अमीन गंडापुर हैं वो भी डिग्गी में बैठ करके जाकर के मुलाकातें उन्होंने भी शुरू कर दी हैं। बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से जो हैं मैंने आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के बड़े अरसे से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जो है वो रुका हुआ है। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो तैयार हो गई है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करना है। और दूसरी जानिब नाज़िर काम कादी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से मैं ये मिसाल देना चाहूँगा कि ये मिसाल उनके ऊपर फिट आती है, उनका पीछा कर रही है। जैसी करनी वैसी भरनी। कादी साहब जैसे किया करते थे, आज उनको जो उन्होंने बोया वो आज काट रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त जो चार्जशीट है, बड़ी चार्जशीट है वो तैयार कर ली गई और एक जज ने अपना बदला उनसे ले लिया है। ये भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं। शेर अफजल मरवत वाला रौला आपको पता है बीच में रहता है, कोई ना कोई बात चलती रहती है। तो शेर अफजल मरवत के हवाले से खबर ब्रेक की थी हमारे साफ़ी भाई हैं ज़ुबैर अली ख़ान, और उन्होंने कहा था कि जनाब इमरान खान ने फोकल पर्सनस की लिस्ट से शेर अफजल मरवत का नाम और उमैर न्याजी का नाम निकाल दिया है। तो उसके ऊपर शेर अफजल मरवत ने कहा जी नहीं वो तो ऐड ऑन हुए हैं, और बैरिस्टर गौहर ने भी कहा। तो बिल आखिर ज़ुबैर अली ख़ान की खबर जो है वो सच्ची साबित होगी और बैरिस्टर गौहर ने इस खबर की तस्दीक कर दी है। और जनाब अब जो फोकल पर्सन होंगे इमरान खान के, उनमें शेर अफजल मरवत का नाम वाकई नहीं है। तो ये बैरिस्टर गौहर ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अब जो है वो इमरान खान मेरे साथ सेनेटर शिबली अफराज उमर अयूब, इंतज़ार हुसैन पंजोता और सेनेटर अली ज़फ़र को नए फोकल पर्सनस के तौर पर तैनात कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत के हवाले से चीज़ें जो है वो बड़ी क्लियर हैं। शेर अफजल मरवत जो है वो इस वक्त बड़ा तड़प रहे हैं कि जनाब मुझे खान ने जो है वो खान की तरफ से मुझे कोई नोटिस मसूल नहीं हुआ, और सरकार आपकी छुट्टी करवा रहे हैं तो खान साहब आपको डायरेक्टली खुद थोड़ी कहेंगे कि मरवत साहब मेरी जान छोड़ें। इसी तरह गेमें डाली जाती हैं मरवत साहब। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और जनाब अब आ जाते हैं जो मामला कादी फ़ायज़ ईसा साहब जैसी करनी वैसी भरनी। कादी साहब ने जैसा बोया जनाब वो उनको काटना पड़ रहा है। कादी साहब बड़े ख़ातूत लिखते थे और जनाब उसके बाद जो है वो बड़े सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर तनकीद करते थे कि जजेस को सीनियरिटी के हवाले से जो है वो नहीं आगे लाया जा रहा, जूनियर जजेस को जनाब आगे लाया जा रहा है। तो आज कादी साहब पे भी तनकीद हो रही है और इस हवाले से एक झूठा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, क्योंकि एक जो ख़त लिखा गया है जो चीफ जस्टिस हैं खैबर पख्तूनख्वा कोर्ट के हाई कोर्ट के KP के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस इब्राहिम खान, उन्होंने लेटर लिखा चीफ जस्टिस साहब को। वो लेटर पढ़ के रख देता हूँ आपके सामने, फिर मैं उसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़िर काम उन्होंने ख़त लिखा और उस ख़त में उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि आपकी तवज्जो असूल, मेरिट और शफाफियत की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की 4 असामियाँ खाली हैं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात कर दिया गया है। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान की तैनाती पर खुश हूँ, लेकिन मैंने सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूँ। अच्छा, और उन्होंने कहा कि इसके साथ उन्होंने कहा कि मैं दूसरे नंबर पर हूँ। असूली तौर पर मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था और ये उनका राइट है। वो अपना जब आप अपने राइट के लिए बात करते हैं, हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो पाकिस्तान में यही मसला है कि जो बंदा अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाता है जनाब उसी के ऊपर ही तनकीद शुरू कर दी जाती है और उसी को ही जो है वो आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर हूँ। बादल नज़र में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। मुझे ये जानकर मायूसी हुई कि आपने सिर्फ अपने सूबे बलोचिस्तान से एक जज की तकर्री की, मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए क्यों मुनासिब नहीं समझा। बेसिकली यही है कि उन्होंने कहा कि सीनियरिटी के हवाले से, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी मैं मुख्तसर बना देता हूँ, कि मतलब मेरा नाम आना चाहिए था, और जो कि अभी आपको पता है कि अप्रैल स्टार्ट हो गया और 14 अप्रैल को ये रिटायर हो रहे हैं। तो यानी कि सीनियरिटी के हवाले से ये सीनियर तरीन जज हैं, रिटायर होने जा रहे हैं। तो इस हवाले से प्रोपेगेंडा शुरू किया जा रहा है। आप हमारे आर्मी चीफ की मिसाल ले लें, ये रिटायर हो रहे थे, अपनी जब तैनाती होनी थी 29 नवंबर को, तो 1-2 दिन पहले इनकी रिटायरमेंट थी, तो उसमें तरमीम की गई, लेकिन सीनियरिटी लिस्ट में उनका नाम आता था, यानी कि
सीनियर तरीन वो थे, लेकिन रिटायर हो रहे थे। इसी तरह ये भी सीनियर तरीन हैं, चाहे वो रिटायर हो रहे हैं। और अब कादी फायद ईसा साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गेम डाल रहे हैं कि वो इनके रिटायर होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये रिटायर हों और उसके बाद जो है वो कोई तैनाती अपनी मनपसंद तैनाती की जाए, तो अपने राइट के लिए बोले। अब इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और लोगों को तो आपको पता है कि रिसर्च करने की कोई वो नहीं है, टाइम नहीं मिलता। तो जनाब जो कादी फायद ईसा साहब के चाहने वाले हैं वो कह रहे हैं जी वो लाहौर हाई कोर्ट से वो सीनियरिटी पे हैं, वो खैबर पख्तून सिंध से हैं और ये और वो, इनकी सीनियरिटी बनती नहीं है, जबकि वो रिटायर हो रहे हैं तो अभी तक उनकी सीनियरिटी बनती नहीं है। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। कादी साहब जैसी करनी वैसी भरनी भुगत रहे हैं। कल को वो ख़त लिखते थे, आज उनको ख़त लिखे जा रहे हैं। और आज कल को वो मीडिया के ऊपर बड़े बड़े तकारीर करते थे, आइन की किताब पकड़ के आज लोग कर रहे हैं। तो कादी साहब तनकीद करते हैं कि जनाब सोशल मीडिया की वबा बन चुकी है, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा करती है, सिलेक्टिव जर्नलिज्म चल रही है। तो इस वक्त कादी साहब जो है वो फुल प्रेशर के अंदर है। अच्छा जी नाज़रीन हम, अब बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और वो ख़बर ये है कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट में ये लाहौर हाई कोर्ट से ख़बर है और हल्का ने 81 गुजरांवाला से नून लीग के रहनुमा अज़हर क़य्यूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बिलाल इजाज़ चौधरी की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत की और बिलाल इजाज़ चौधरी 8000 वोटों से कामयाब करार पाए और इलेक्शन कमीशन ने वोटों की दोबारा गिनती पर मुखालफ उम्मीदवार अज़हर क़य्यूम को कामयाब करार दिया था और रिटर्निंग ऑफिसर ने वोटों की दोबारा गिनती पर दरख्वास्त गुजार कर 2500 वोट कम कर दिया था। तो अदालत ने अब नून लीगी उम्मीदवार अज़हर क़य्यूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया है। ये एक बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि एक और उनको MNA की सीट जो है वो वापस मिल गई है। अब नाज़रीन काम इमरान खान साहब के को 3 मुकदमात में उनकी ज़मानत में तोसी हुई है, वो ख़बर ले लें। इंसादे दहशतगर्दी अदालत से ही खबर है। और जना हाउस हमला, अस्करी टावर और थाना शादमान नजर आतश करने के मुकदमात में इमरान खान की अबूरी ज़मानतों पर आज समाअत हुई और अदालत ने बानी PTI के 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानत में 18 अप्रैल तक जो है वो तोसी कर दी है। अदालत ने यानी कि मुलजिम की अडाला जेल से वीडियो यानी कि इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी मुकम्मल कराने का हुक्म दिया और अदालत ने बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर से दलाइल भी तलब कर लिए हैं। सलमान सफदर आज नहीं पेश हुए, उनके जूनियर वकील पेश हुए और उन्होंने कहा कि जनाब मोहलत दी जाए क्योंकि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो हैं वो बिज़ी हैं। तो अब जनाब इमरान खान साहब के 3 मुकदमात में जो है वो उनको उनकी जो ज़मानत उसमें तोसी कर दी गई है। इसी तरह नाज़रीन काम आगे बढ़े तो एक और केस में इमरान खान साहब के फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक इमरान ने बरियत की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर लिया। ये केस क्या था, ये जनाब साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद अदालत के रूबरू आज पेश हुए और बरियत की दरख्वास्त दायर की और शरीक मुलजमान अली नवाज़ अवान और सदाकत अली अब्बासी भी पेश हुए। PTI वकला सरदार मसरूफ़ एडवोकेट और आमना अली रिजवान अख्तर अवान और मिर्ज़ा आसिम एडवोकेट अदालत में पेश हुए। तो इसमें जो है वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत जो है वो मुकदमा दायर किया गया था और इसमें अब जो है वो फ़ैसला 6 जून तक, इसमें इमरान खान साहब का नाम भी है और 6 जून तक जो है वो फ़ैसला महफूज कर लिया गया, यानी कि 6 जून को जाकर के अब ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। एक और ख़बर ले लें, फिर आता हूँ मैं अली अमीन गंडापुर की जानिब जो उन्होंने बूट पॉलिश करना शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन काम आज़म सवाती साहब बड़े अरसा के बाद मंजर आम के ऊपर आ गए हैं और इस हवाले से मैं अब आपको बताऊँगा कि बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि ब्रश उठा लिया गया है सत्ते खैरा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वास्ते। एक खुशखबरी ले लें आप, जनाब आज़म सवाती साहब जो हैं वो बड़े अरसे बाद मंजर आम के ऊपर आ गए हैं। वो स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद के सामने जनाब वो उन्होंने सरेंडर किया और वहाँ पे उनके जो वारंट गिरफ्तारी, आपको पता है इनको इश्तिहारी भी करार दिया गया था 9 मई के अंदर और इनके वारंट जारी किए गए थे, तो वो वारंट मनसूख कर दिए गए हैं और उनकी ज़मानत 20 अप्रैल तक मंजूर कर ली गई है। नाज़रीन काम अब ये क्या किस्सा है जो अली अमीन गंडापुर ने बूट पॉलिश शुरू कर दी हैं। मैं वैसे तनसिया बात कर रहा हूँ क्योंकि अब ख़बर ही ऐसी है, ख़बर आपको दे देता हूँ, अब आप उसको जैसे मर्ज़ी ले लीजिएगा, जो मैंने बात की उस एंगल से ले लीजिएगा
या जो आपका दिल करे। नाज़रीन काम, ये ख़बर एक सीनियर सहाफ़ी डॉन के ब्यूरो चीफ़ हैं पेशावर से, उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की है और उन्होंने ख़बर ये दी है कि जनाब जो अब PTI वाले जो हैं वो तनकीद करते थे इलेक्शन चोरी के अंदर और ये और वो, आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब उनसे नकवी साहब से मुलाकात कर चुके हैं, आर्मी चीफ़ से भी मुलाकात कर चुके हैं जब वज़ीर आज़म साहब ने इजलास बुलाया हुआ था। तो अब जो है वो उनके हवाले से ख़बर ये है कि जनाब 3 से 4 दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब अपनी पूरी टीम, अपनी पूरी कबीना के साथ जो है वो कोर कमांडर पेशावर जो है वो वहाँ पहुँचे हुए थे। और वहाँ क्या करने गए थे? वहाँ से जनाब ब्रीफिंग ले रहे थे कि हमने सूबे को कैसे चलाना है, सूबे की तरजीहात क्या होंगी और उसके बाद जो है जनाब किस तरह इसको लेकर के चला जाएगा। और जो ये अली अकबर साहब के साथ प्रोग्राम में थे मीना खान अफरीदी, वो भी उन्होंने उनके मुंह के ऊपर कहा कि आप भी उस मीटिंग में शामिल थे, तो वहाँ पे वो जनाब खामोश थे। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये अब वो मैंने जो बात की ना सत्ते खैरा ने, तो अब आप देख लें कि शहबाज शरीफ और अली अमीन गंडापुर सेम पेज के ऊपर हैं, मुकाबला सख्त है। तो अब आप इसको किस एंगल से लेते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको ये एंगल दूंगा कि ये सारी सूरत हाल देखें, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी भी खबर ब्रेक कर चुका हूँ कि बहुत सी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो चुकी हैं। सत्ते खैरा ने, हमाद अज़हर मंजर-ए-आम के ऊपर आ गया है, आज़म सवाती आ गया है, जैसे सेनेट के इलेक्शन होंगे KPK के अंदर मुराद सईद भी आ जाएंगे। तो सत्ते खैरा ने मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वो हकीकी आज़ादी वाला बयानिया उनको ज़रा दबाना पड़ेगा, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो थे उनको पीछे हटना पड़ेगा और जनाब कंप्रोमाइज़ चीज़ें जो हैं वो होकर के सामने आएंगी। और खुशखबरी है, यानी कि सख्तियाँ हट गई हैं। वो छोड़ दें 9 मई के अंदर जो गिरफ़्तार हैं वो तो ज़ाहिर बात है उन्होंने एक बयानिया बनाना है ना कि जनाब वो हमने किसी को नहीं छोड़ना। तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में खुशखबरी है, अच्छा वक्त है, आने वाले दिन बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आपकी राय, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।